संबंधी आंकिक प्रश्न है शुरुआती। हाँ, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आंकिक प्रश्नों को, और आंकिक प्रश्न है हमारे मोलरता पर घनत्व संबंधी आंकिक प्रश्न। ये हमारी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत कम समय लेते हुए और मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज मोलरता पर घनत्व संबंधी प्रश्न। तो देखिए, प्रयोगशाला कार्य क्वेश्चन है, पहला में लिया है। ऐसे में 3, 4, 5 क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाला हूँ। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र HNO3 का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व इतना दिया है, घनत्व कितना दिया है, इतना दिया है, तो इस नमूने की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको इस नमूने की मोलरता ज्ञात करनी है। साथियों, HNO3 की मात्रा कितने में दे रखी है, 68%, का मतलब HNO3 की मात्रा होगी हमारी 68 ग्राम। विलयन की मात्रा कितने में घुला है, 100, यानी परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो कितने में घुला है, 100 में। तो हम यहाँ पर ये रखेंगे 100। घनत्व तुम्हारा कितना है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद HNO3 का अणुभार निकालेंगे। HNO3 का अणुभार, तो साथियों HNO3 का अणुभार निकालने के लिए हमें प्रत्येक तत्व का क्या ज्ञात होना चाहिए, परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए। तो H का परमाणु भार 1 होता है, N का परमाणु भार 14 होता है, और O 3 है, तो 3 गुणा 16, O का होता है 16। 16 3 48, 48 और 1 49, और 14 कितने होंगे, 63, यानी 63। इसका अणुभार जो निकला वो कितना निकल आया, 63 निकल आया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अणुभार। अब हमें ज्ञात क्या करना चाहिए, HNO3 के मोलों की संख्या। HNO3 के मोलों की संख्या, तो याद रखा जाए मोलों की संख्या बराबर होता है भार। HNO3 का भार कितना है और बटे अणुभार, ये हमें याद होना चाहिए। सॉरी, खांसी है। HNO3 यानी 68% है, तो भार कितना हमारा 68, और अणुभार कितना दे रखा है 63। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.079। इसकी जो मात्रा आएगी 1.079 के लगभग आएगी, यानी मोल, यही किसमें, मोल में आएगी। हमें मोल प्राप्त हो गए। अब मोल के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, मोल अगर हमें पता है तो अब इसका जो विलयन है, ये विलयन की मात्रा है, जो विलयन है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो विलयन का आयतन, सॉरी बार बार गड़बड़ हो रहा, विलयन का आयतन होता है V। घनत्व, आयतन बराबर इसका घनत्व होता है द्रव्यमान यानी बट्टे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी द्रव्यमान विलयन, यानी या हम ऐसे कह सकते हैं विलयन की मात्रा बटे क्या होगा, घनत्व होगा। ये इसका क्या है, सूत्र है। इसके माध्यम से अब विलयन की मात्रा आपको पता है कितनी दे रखी है, विलयन की मात्रा देखिए यहाँ कहीं दे रखी है, विलयन की मात्रा 100, यानी 100 बटे 1.0, सॉरी घनत्व क्या है, घनत्व है हमारा 1.505 निकालेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी डिवाइडेशन करेंगे तो ये लगभग आता है हमारा, यानी जब करते हैं तो ये आता है 66.5 के लगभग, और आगे जाएगा तो ये लगभग में आता है, लगभग में हमने लिख लिया इसको, लगभग में आएगा। इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, आयतन हमें पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, मोलरता। मोलरता का सूत्र होता है, मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या। क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन, ये देखिए यहाँ से ये वाला जो है यहाँ तक है, इसके बाद आगे का है संख्या बट्टे विलयन का आयतन, ये ध्यान रखें। विलय के मोलों की संख्या हमने यहाँ निकाली है 1. यहाँ पर देखिए
मोलरता का जो सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। हमारा देखिए विलेय के मोलों की संख्या जो दे रखी है वो है 1.079 मोल, और विलयन का आयतन, यहाँ हम विलयन का जो आयतन लगाते हैं वो लीटर में लगाते हैं, और ये जो विलयन का आयतन जो हमें प्राप्त हुआ वो हमें किस में प्राप्त हुआ है, ये ml में प्राप्त हुआ है। तो हमें लीटर बनाने के लिए इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा, यानी 1000 का हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर भाग देते हैं तो इसकी मात्रा हमें ये प्राप्त होगी। तो जब इसमें भाग देंगे 1.079 का अगर इसमें हम भाग देंगे तो ये लगभग जो जाएगा वो 16, यानी हमें क्या है, लगभग 16.2 मोलर इतने में जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है कि किसी भी विलयन का जो है अगर हमें मोलरता ज्ञात करनी है तो इस तरीके से हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमारा दूसरा सवाल है कि 96% H2SO4 अम्ल का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है, इस अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 96% H2SO4 लिया है, तो H2SO4 की जो मात्रा है, H2SO4 की मात्रा, तो H2SO4 की जो मात्रा है वो कितनी है, 96 ग्राम लेंगे, क्योंकि 100 में होता है तो 100% का मतलब 100 विलयन की मात्रा जिसमें ये घुला है उसकी मात्रा कितनी रह जाएगी, विलयन की मात्रा ये कितनी हो जाएगी, 100 ग्राम। ठीक है। H2SO4 का जो अणुभार होता है, H2SO4 का अणुभार, तो H2SO4 का जो अणुभार होता है वो होगा 98 होता है। ठीक है, याद कर लें, H2SO4 का जो अणुभार होगा वो 98 होता है, और H2SO4 का जो तुल्यंकी भार होता है वो 49 होता है। यहाँ पर अणुभार याद कर लेना, H2SO4 का अणुभार कितना होता है। अब हमें यहाँ पर H2SO4 का अणुभार तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है कि ये कितने आयतन में होता है। तो आयतन निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है, अगर हमें आयतन ज्ञात करना है तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी विलयन की मात्रा बटे विलयन की मात्रा अपॉन क्या होगा, घनत्व। ये हमारा सूत्र होता है काय का, आयतन निकालने का। आयतन V बराबर m/d होता है, यानी विलयन की मात्रा अपॉन d होता है, द्रव्यमान विलयन का जो द्रव्यमान बटे ये होता है। तो आगे ध्यान देंगे, विलयन की मात्रा हमारी कितनी है, 100 रख लेंगे। घनत्व कितना है, 1.84। इसमें अगर हम इसका डिवाइड इसके द्वारा करेंगे तो लगभग जो आएगा ये आएगा 54.34 ml में आएगा। ठीक है, लेकिन मोलरता में हम जो ज्ञात करते हैं वो काय में लगाते हैं, हम लीटर में ज्ञात करते हैं। अगर हमें ये लीटर में प्राप्त करना है तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो है हम इसमें क्या कर देंगे, 54.34 बटा 1000 कर देंगे। 1000 जब करेंगे, जब 1000 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.05434 लीटर। ये इस तरह से ये किस में प्राप्त हो जाएगा, हमारा लीटर में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, H2 मोलरता ज्ञात करनी है। तो H2SO4 की मोलरता क्योंकि हमें पूछी क्या गई है, हमें पूछी गई है मोलरता, और हमें ज्ञात क्या करनी है, मोलरता। तो H2SO4 की मोलरता बराबर होता है H2SO4 की मात्रा, यानी जो हमारी जो आयतन H2SO4 का, यानी मात्रा H2SO4 की मात्रा, यानी मात्रा के आधार पर H2SO4 की मात्रा हमारी बटे विलयन का जो अणुभार, यानी अणुभार इनटू जो ये आयतन प्राप्त हुआ है, आयतन इस सूत्र में रख करके हम ज्ञात कर लेंगे। H2SO4 की मात्रा हमारी 96, अणुभार 98 इनटू आयतन कितना निकला हमारा, आयतन हमें जो बना है वो बना है हमारा 0.05434।
ये इतना निकला। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, हम भाग देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी संख्या आएगी 96 बटे, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मात्रा आएगी 5.325। इसका मल्टीप्लाई का मान कितना आया है, 5.325। जब इसमें भाग देंगे तो ये लगभग में आएगा 18.02 और ज्ञात क्या करनी है, मोल प्रति लीटर। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। एक बार फिर रीजन मान लें, 96% H2SO4 अम्ल का अपेक्षित घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मूलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मूलरता किसे कहते हैं, 96.8 इतना जैसे क्वेश्चन दिया होगा। H2SO4 की मूलरता बराबर होती है 96%, में दिया है तो हम 96 रखेंगे। इसके बाद विलयन की मात्रा 100 मानेंगे। इसके बाद H2SO4 का अड़भार 98 होता है। आयतन अगर निकालना है, पूरे विलयन का आयतन निकालना है, जैसे 96% दिया है और हमें आयतन चाहिए पूरे विलयन का, तो जब हमें पूरे विलयन का आयतन ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, विलयन की मात्रा बटे घनत्व, यानी ये V बराबर होता है m/d। इस तरीके से निकालें तो विलयन की मात्रा हमारी कितनी है, 100 ग्राम, और घनत्व कितना दिया है 1.84। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54.34 ml। हमें ज्ञात करना है किसमें, लीटर में, क्योंकि हमारा मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। तो अगर हमें लीटर में ज्ञात करना है तो 1000 का इसमें क्या कर दिया, हमने डिवाइड दे दिया। जब हमने 1000 का दिया तो ये हमारा निकल के आया 0.05434, यानी ये हमारा निकल के आया। अब हमें मूलरता ज्ञात करनी है तो H2SO4 की मूलरता बराबर होता है H2SO4 की मात्रा बटे अड़भार इंटू आयतन। H2SO4 की मात्रा दे रखी है 96 लगा दिया, अड़भार 98 होता है, और ये आयतन हमने निकाला था 0.05434, ये निकाले। इसका हमने पहले मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 5.325, और ये हमारा 96 में इसका भाग दे दिया। जब हमने भाग दिया तो ये आया 18.02 मोल प्रति लीटर। इसी कड़ी में आगे हमारा सवाल है जो मोलरता पर है। अभी तक हमने जो ज्ञात किए वो किस पर थे, मोलरता पर थे। आगे जो हमारा सवाल है वो है मोलरता, यानी मोलरता का मतलब होता है कि दोनों विलेय और विलायक दोनों किस में होंगे, दोनों का जो मात्रा होगी वो ग्राम में होगी या किलोग्राम में उपस्थित होगी। देखिए यहाँ पर दिया, एक नमूने में 94% H2SO4 है और उसका घनत्व कितना है, 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका यानी H2SO4 94%, का मतलब H2SO4 की जो मात्रा है, H2SO4 की मात्रा यानी मात्रा जो है वो कितनी बनी, 94 ग्राम, और H2SO4 की जो मात्रा है वो कितनी बनी, 94 बनी। आयतन कितने में घुला हुआ है, 100 ग्राम में, तो 54% है। तो H2SO4 का आयतन, H2SO4 का जो आयतन होगा वो कितना होगा, वो होगा 100 ग्राम। इसके बाद हमें ज्ञात क्या, और क्या हमें पता है, इसका H2SO4 का अड़भार पता है। H2SO4 का अड़भार जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 98। H2SO4 का अड़भार जो होगा वो 98 होगा। H2SO4 का घनत्व क्या दे रखा है, H2SO4 का जो घनत्व है वो दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति लीटर। इतना हमें क्या है, सवाल के अंतर्गत दे रखा है। इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात यहाँ पर करना है आयतन, यानी आयतन दे रखा है। हमें क्या चाहिए, H2SO4 का द्रव्यमान ज्ञात चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जैसे ये कोई विलयन है, अब इस पात्र में हमें कितना, ये जैसे ये विलयन है, इस विलयन में, और हमें ये कहा गया कि 94% क्या दे रखा है, H2SO4 है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये विलयन है कितना, इस विलयन की मूल विलयन कितना है। तो जब हमें मूल विलयन प्राप्त नहीं होगा तब तक हमें इसकी परसेंटेज का सही तरह से हम इसको पता नहीं कर सकते कि इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो पूरा वेट है वो कितना होगा। तो हमें क्या करेंगे, ऐसे में इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन
क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, घनत्व D बराबर होता है m/v, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। अब हमें आयतन ज्ञात करना है, यह घनत्व बराबर होता है D/v, D/mv। हमें याद क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, आयतन। तो अगर हमें आयतन ज्ञात करना है किसी विलयन का, द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान अगर हमें ज्ञात करना है, क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता है m ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान अर्थात m बराबर हो जाएगा d इंटू v, यानी d का मान और इंटू v का मान। हमें यहाँ पर d का भी मान पता है और v का मान भी पता है। तो d का मान कितना है, 1.84 गुणा 100, ये हमें पता है। यानी तो ये बराबर कितना आएगा, ये हो जाएगा 184, 184। ये हमारा क्या निकल आएगा, द्रव्यमान निकल आया। लेकिन ये कितने का द्रव्यमान निकल आया, 94 था। अब 94 क्या हुआ, 94 हुआ हमारा विलेय, 94 क्या हुआ, विलेय। और ये 184 ग्राम क्या हुआ, ये क्या निकल रहा है, विलायक। यानी इतना इसमें मिला हुआ है, विलेय और विलायक निकल आए। लेकिन हमारा पूर्ण आयतन क्या है, तो पूर्ण द्रव्यमान क्या है, तो पूर्ण द्रव्यमान का भार कितना है, तो W बराबर होता है विलायक, या हम इसको लिख लेते हैं विलयन, विलायक माइनस विलेय, विलायक माइनस विलेय। यानी विलायक की मात्रा किस में से घटा देंगे, विलेय में से घटा देंगे। तो इस विलयन में यानी हमारा ये कितना था, इसका टोटल जो इसमें लिया गया था वो कितना था, वो हमारा क्या है, निकल के आ जाएगा। यानी विलायक मान लीजिए या इसको विलयन मान लीजिए, तो ये हमारा कैपिटल W क्या होगा, निकल के आ जाएगा। तो विलायक हमारा कितना है, 184, 184 में से विलेय हमारा क्या है, 94, यानी 94 को घटा देंगे तो हमारा लगभग ये निकल के आएगा 94 में से, देखिए 4 में से 4 गया तो 0 और यानी 90 निकल के आया। जब 90 निकल के आया, अब हमारा ये होगा W। यानी इसके बाद हमारी मोलरता का जो सूत्र है, मोलरता बराबर होता है भार, यानी विलेय का भार, विलेय का भार ये होगा विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू आयतन। ये हमारी मोलरता का सूत्र होता है। लेकिन आयतन काय में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर आयतन लीटर में नहीं है तो हमें यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आयतन भी संयोग से लीटर में नहीं है, ml में है। तो हमें यहाँ पर 1000 गुणा करें। विलेय का भार कितना है, विलेय का भार है 94, ठीक है, बराबर में ले लूँ 94 बटे विलेय का अणुभार कितना है 98 इंटू आयतन हमारा कितना निकल के आया। देखिए आयतन अभी नहीं निकाला था, आयतन जो था वो कितना था 90, कहाँ निकला है 90, यानी 90 निकला ना, ये हमें W यानी ये वाला हमें कितना निकल के आया 90, तो इंटू 90। इसका इसका और इसका अगर मल्टीप्लाई करके इसमें अगर भाग देंगे तो ये आएगा 10 कितना आएगा 66%। इस तरीके से आप इसको जो है निकाल सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को इसी की लेवल पर एक सवाल करके लाना है, अपना प्रैक्टिस करनी है। 1 लीटर विलयन में यानी 93% H2SO4 की मात्रा है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, जिसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति लीटर है। इसी तरीके से जो मैंने अभी बताया था उसी बेस पर आपको क्या करना है, आगे ये सवाल करके लाना है। आप अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आगे वीडियो में इसको अवेलेबल करा दूंगा।